Hello everyone, welcome back to my channel which is all about trading cryptocurrency and all. So the price of the Bitcoin दो तीन बारी ऐसा हो चुका है मार्केट के अंदर कि जो विक है वो 900 $900 की जो है ना, मतलब बार बारी डाउन और बार बारी अप होती जा रही है। मतलब अब जो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है ना ओवरऑल अगर देखा जाए बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की, तो अब हो गया है नेगेटिव। नेगेटिव एज इन कि अगर प्राइस $300 बढ़ेंगे तो प्राइस $600 डाउन भी होंगे। अब ये वाला जोन चल रहा है मार्केट के अंदर और इसको ना बहुत स्पीडली आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी ड्रॉन आउट और यू विल बी ड्रॉन इनटू दैट ओशियन जहां से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और हर बारी दुख पहुंचेगा, हर ट्रेड में नुकसान होगा, कुछ ऐसा फेज बनता हुआ चला जाएगा। दूसरी बात करें ETF अप्रूवल की, तो न्यूज़ और चीज़ें जो बता रही हैं ETF अप्रूवल के लिए वो ये कह रही हैं कि हाँ, जो JP मॉर्गन है ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग कि वो अप्रूवल बिल्कुल गुंजाइश है उसके होने की। मतलब वो जो उस ओकेजन को ना वो पहले ही प्रीवियसली बहुत पहले से ही उसको बता रहे हैं कि ये मूवमेंट होने वाला है, ETF अप्रूव होने वाला है। 4 जनवरी को 3 जनवरी को कुछ इवेंट्स हैं क्रिप्टो के अंदर, जैसे जॉब लिस्टिंग का है और आपका FMO मीटिंग है मिनट वाली, तो वो भी इवेंट्स को नज़रअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि ये ETF अप्रूवल तकरीबन 5 या 6 दिन पहले होने वाले हैं। और ये कुछ सिनेरियो हैं जिसमें बिटकॉइन की चीज़ें पता नहीं किस डायरेक्शन को पकड़ें, क्योंकि न्यूज़ तो आई एक्सपेक्ट कि पॉजिटिव होगी और जो करंट ट्रेंड है वो तो इस तरीके से चल रहा है जो आपको मैं बता चुका हूँ, 1:3, $100 अप तो $300 डाउन, कुछ इस तरीके से मार्केट है। हालांकि मार्केट ने फ्लक्चुएशन काफ़ी अच्छी दिखा दी 2-3 दिन के अंदर। उससे पहले बिल्कुल शांति का माहौल था, सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स ही जंप मार रहे थे जो कि बड़ी बड़ी विक बन रही थी और लोगों को आउट कर रहे थे जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे थे। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं और हम अपने जोन्स को दोबारा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जोन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन कहाँ पर बैठा हुआ है और फिर ऑल्ट जो है उसको किस तरीके से देख के परफॉर्म करेंगे। तो चलिए लेट्स हेड टुवर्ड्स अ BTC चार्ट वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फ्यू एंड माइनर टेक्निकल स्टफ रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन। से शुरू से अब तक एक ही बात मार्केट के अंदर रोटेट हो रही है कि हमारे सामने ये कुछ इस तरीके के जोन थे जो कि जितना भी ज़्यादा जोन छोटा हो रहा है और जितना भी जोन बड़ा है वो बड़े जोन जो हैं वो फ्लक्चुएशन वाले हैं और जो छोटे जोन है ना, जितनी कम फ्लक्चुएशन मार्केट में रहेगी उतना ही मार्केट के अंदर ऑल्ट्स बूम एंड परफॉर्म और आपको प्रॉफिट दोनों चीज़ें बना के देंगे। लेकिन सिनेरियो डिफरेंट हो गया है। लास्ट टाइम ये विक चली गई थी जो कि 41,600 की वाली थी जो कि डबल बॉटम बन जाता, लेकिन वो ब्रेक हो गया। समाओ डबल बॉटम ब्रेक हुआ और विक थोड़ी सी और नीचे आ गई $300, तो ये भी कहीं ना कहीं ख़राब हो गया है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, शुरू से आज तक जो भी हम कर रहे थे कि जो हमारा एम्प्टी जोन है जो कुछ इस तरफ से आ रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो वाइट है ना दोनों कॉलम के बीच में, ये वाला गैप ना इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है ये, बल्कि ऑल्ट कॉइन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। ये वाला जो गैप है एक ग्रीन और वो तो स्टैंडर्ड तो एक सही है कि डायरेक्शन क्लियर मिले, लेकिन ये वाला गैप ना ये उनके लिए है जहाँ पर चीज़ें भी क्लैरिटी में नहीं आएंगी, ठीक है। और फिर भी बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स के साथ परफॉर्म करता चला जाएगा और हालांकि जो विक है वो टच हो चुकी है प्रॉपर तरीके से 2 बारी इन डेंजर जोन जो कि रेड जोन है, और फिर भी नहीं कह सकते कि प्राइस जो है अगर खुदा न खास्ता कि $1,000 नीचे वापस आ जाए तो फिर बहुत समस्या ख़राब हो जाएगी। $40,500 तो बिल्कुल एंड डेंजर जोन है। बाकी तो बिटकॉइन मार्केट की लॉजिकल होने की बहुत सारी वजह भी है, हमने चार्ट भी देख लिया। एक चीज़ है NUPL, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस जो मार्केट के अंदर है उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने होल्डिंग करी है क्रिप्टो के अंदर वो इस टाइम प्रॉफिट में है और दैट मीन्स कि वो सिंपली जो है आगे की तरफ ले जाएंगी चीज़ें। और पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक का जो ग्राफ है ना बिटकॉइन का वो ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ओवरऑल बुल मार्केट पूरी तरीके से ओपन है और साइड वेज भी $40,000 के ऊपर काउंट हो रही है। साइड वेज मीन्स कि प्राइस जो बिटकॉइन के वो $1,000-2,000 की बात नहीं होगी, उसमें पूरा कॉलम लिया जाएगा, जैसे 40 से $45,000, 35 से $40,000 और 30 से $35,000 और 45 से $55,000। तो ये साइड वेज हैं और ये फॉलो कर रही है क्या ऑल्ट कॉइन्स को प्रूव करने के लिए कि वो दे आर जंपिंग एज वेल एज कि वो अपनी जो सपोर्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चल रहे हैं। तो ये कुछ साइन है बुल मार्केट के एंड होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर द चैनल ऑल्सो। मेक श्योर यू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर ऑल्सो वेयर आई पोस्ट बहुत छोटी सी बातें और बहुत बड़ी बड़ी लॉजिकल रीजनिंग। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कन्वे करनी थी एंड दैट्स इट। वीडियो को एंड करता हूँ। मेक श्योर नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात हो और आप दोबारा से फ्रेश कंटेंट सीख करें और मैं आपको पूछा पाऊँ चीज़। और डू नॉट लूज योर फंड्स इन बिटवीन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। गुड बाय।